हेलो एवरीवन, वेलकम टू संविदा वर्ग 3 ऑनलाइन क्लासेस। तो गाइज आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जो कि बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर है। गाइस इसमें टोटल 13 क्वेश्चन हैं जिन्हें हम व्याख्या सहित समझेंगे। तो गाइस इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग जरूर लगाएं और चेक करें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास और चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे ऑप्शन है सुंदर अक्षरों में लिख सकें, छोटी कहानी लिख सकें, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें या फिर मानक वर्तनी में लिख सकें। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। देखिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे, आपके ऑप्शन है, अपना शब्द भंडार विकसित कर सकें, व्याकरण के नियमों को याद कर सकें, कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें या फिर कही या लिखी गई बात को शब्दशः कह और लिख सकें। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? हिंदी भाषा के संदर्भ में महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि वो कही या लिखी गई बात को आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें और उसके निहितार्थ को सम्यक रूप से ग्रहण कर सकें। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? ऑप्शन है हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियाँ, हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाएं, हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता या फिर हिंदी भाषा की मानक वर्तनी। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्या है? हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता। देखिए गाइस प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय हिंदी भाषा की मूल अवधारणाओं के सौंदर्य तथा उसके क्षेत्र विशेष से जुड़ाव पर बलाघात होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। और गाइस यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे? ऑप्शन है कहानी, नाटक, डायरी या फिर निबंध। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है गाइस, हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। क्या है? कहानी। देखिए पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में कहानी विधा को सर्वाधिक महत्व मिलना चाहिए, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चे कहानी सुनने में रुचि लेते हैं तथा यह विधा श्रवण कौशल और मौखिक अभिव्यक्ति कौशल दोनों का एक साथ विकास करने में प्रभावी रूप से उपयोगी है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। पढ़ने का प्रारंभ खालिस्तान से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। ऑप्शन है अक्षर, शब्द, वाक्य या फिर अर्थ। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है? अर्थ। ध्यान देना, पढ़ने का प्रारंभ निहित अर्थ को समझने से होना चाहिए और किसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर अर्थ के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? देखिए भाषा अर्जित करने के संदर्भ में ऑप्शन है यह एक सहज प्रक्रिया है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है,
बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं या फिर बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है? देखिए, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में बच्चों को नियम बनाना नहीं सिखाया जाता है, बल्कि बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं। अतः कथन जो डी है वो सही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लिखना सीखने में ऑप्शन है अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, वाक्य संरचना या फिर अर्थ की अभिव्यक्ति। देखिए, यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। क्या है? अर्थ की अभिव्यक्ति। ध्यान देना गाइस, लिखना सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति है। अर्थ समझने के साथ शब्द के अनुप्रयोगों में स्पष्टता आती है, जिससे लिखना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का खालिस्तान परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। ऑप्शन है व्यवहारवादी, समाज सांस्कृतिक, व्यवहार सांस्कृतिक या फिर संज्ञानवादी। देखिए, वाइगोत्स्की ने, तो गाइस भाषा शिक्षण तथा भाषा विकास के संदर्भ में वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का समान सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन बी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो यहाँ चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है? अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। देखिए, बहुभाषिक कक्षाओं में आवश्यक है कि बच्चों में परस्पर भाषिक आदान प्रदान हो। इस प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए बच्चों की मातृभाषा की प्रतिभागिता कक्षा में बतानी होगी। और बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों के घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से सर्वाधिक प्रभावी जो तरीका है वो यही है कि अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाएं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है? ऑप्शन है झूरी के कितने बैल थे, झूरी के बैलों के नाम बताइए, गया कैसा व्यक्ति था या फिर हीरा समझदार था या मोती क्यों। 4 ऑप्शन है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है? हीरा समझदार था या मोती क्यों। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। देखिए, कक्षा के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। देखिए, इस तरह के प्रश्नों के तथ्यपरक उत्तर कक्षा 5 के बच्चों से अपेक्षित हैं और मौखिक तथा लिखित भाषाई आकलन के लिए इस तरह के प्रश्न उपयुक्त हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन है। हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। ठीक है, हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य प्रभावी भाषा प्रयोग में शिक्षार्थियों की मदद करना है, ताकि वे विभिन्न संदर्भों में भाषा के प्रयोग में समर्थ हो सकें। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। गोधूम शब्द का तद्भव है। गोधूम ऑप्शन है गेहूं, गाय, गोबर या फिर गोधन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है? गोधूम शब्द का तद्भव गेहूं है।
ठीक है, गेहूं। इस तरह गाय का तत्सम गऊ, गोबर का तत्सम गोमय होता है और गोधन तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर गेहूं के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। निष्कपट, ऑप्शन है नी प्लस कपट, निस प्लस कपट, नी प्लस कपट या फिर निस प्लस कपट। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। क्या निष्कपट का संधि विच्छेद होगा? निहि प्लस कपट, ठीक है, इसमें विसर्ग संधि होगी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है दंत, मूर्धा, तालु या फिर दंतालु। देखिए साध्वनि का, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? तालु, ठीक है। साध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ध्यान देना, इसके अतिरिक्त ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा का भी स्थान तालु है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे? ऑप्शन है उसे पढ़ना नहीं आता, उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है या फिर उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या है? वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। देखिए तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, जिससे सांकेतिक होता है कि वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है गाइस। ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा का आकलन, भाषा शिक्षण की पद्धति या फिर भाषा का परिवेश। तो गाइस भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण अवयव भाषा की पाठ्य पुस्तक है, ठीक है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन ए में दिया गया है। ध्यान देना, भाषा शिक्षण एक पूर्व निर्धारित उद्देश्य के साथ किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की खालिस्तान को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को खालिस्तान की दृष्टि से देखें। ऑप्शन है जटिलताओं साहित्यिक, विषमताओं सराहना, विविधता सराहना या फिर सराहना और विविधता। तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। क्या है? भाषा शिक्षक के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की विविधता को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को सराहना की दृष्टि से देखें। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अंकुरित शब्द में प्रत्यय है। अंकुरित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन है इत, रित, ता या फिर अम। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इत। देखिए अंकुरित शब्द में इत प्रत्यय है। अंकुर मूल शब्द में इत प्रत्यय के योग से अंकुरित शब्द बना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द है। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। ऑप्शन है प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अपरिमेय या फिर अनाहूत। ध्यान देना, यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन वी के साथ जाएगा। क्या है? अप्रत्याशित, ठीक है। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द अप्रत्याशित होगा। प्रत्याशा है उसके लिए क्या है?
जिसकी आशा की गई हो उसे प्रत्याशा कहेंगे एक शब्द, और जिसका मापना संभव हो उसे एक शब्द अपरिमेय, और जो बिना बुलाए आया हो उसके लिए एक शब्द होगा अनाहूत। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अत्यंत। ऑप्शन है अत, आ, अत्य या फिर अति। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है गाइस, हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। अत्यंत शब्द में अति उपसर्ग का उपयोग किया गया है। ठीक है, देखिए इसमें अति उपसर्ग तथा अंत मूल शब्द है तथा ई और आ के सामीप्य के कारण यण संधि द्वारा अत्यंत शब्द बना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊंट की चोरी नेहुरे नेहुरे का अर्थ है। ऑप्शन है जान जोखिम में डालना, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, उदंड व्यक्ति की दुष्टता, या फिर किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऊंट की चोरी नेहुरे नेहुरे का अर्थ है बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंकज में कौन सा समास है? पंकज। ऑप्शन है द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, या फिर बहुव्रीहि समास। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पंकज में बहुव्रीहि समास है। ध्यान देना, बहुव्रीहि समास में पूर्व पद व उत्तर पद में से कोई भी प्रधान ना होकर इनका संयुक्त भाव या अन्य अर्थ प्रधान होता है। देखिए पंकज का समास विग्रह क्या है? पंक या कीचड़ में जन्म लेने वाला। ठीक है, इसका अर्थ कमल है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। ऑप्शन है ध्वनि साम्य विधि, अनुध्वनि विधि, व्याख्या विधि, या फिर संवेद पाठ विधि। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्याख्या विधि। व्याख्या विधि वाचन की विधि नहीं है बल्कि यह उच्च कक्षाओं में शिक्षण की विधि है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्याख्या विधि। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ऑप्शन है किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डेक्रोली, या फिर अभिक्रमित अनुदेशन। तो गाइस हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। क्या है? अभिक्रमित अनुदेशन। क्या है? अभिक्रमित अनुदेशन के साथ हमारा राइट आंसर जाएगा। भाषा शिक्षण पद्धति के अंतर्गत किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डेक्राली अनुदेशन प्रणाली आती है, जबकि अभिक्रमित अनुदेशन भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है बल्कि यह अधिगम से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है। किसका मानना है यह? ऑप्शन है मॉन्टेसरी का, महात्मा गांधी का, फ्रॉवेल का, या फिर किलपैट्रिक का। देखिए बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में ही दी जाए, यह विचार महात्मा गांधी जी से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन है आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, अव्याकृति प्रणाली, या फिर कक्षाभिनय प्रणाली। देखिए कक्षाभिनय प्रणाली व्याकरण शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। क्या है? कक्षा अभिनय प्रणाली। जबकि आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली और अव्याकृति प्रणाली व्याकरण शिक्षण हेतु उपयुक्त हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है? गद्य शिक्षण में ऑप्शन है चित्र दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर या फिर उपर्युक्त सभी। तो गाइस गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण की जो विधियां हैं वो है चित्र दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर और मॉडल दिखाकर। ठीक है, इन विधियों द्वारा शिक्षण में द्रोहिता को सहज बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर उपर्युक्त सभी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? जो कविताएं अंतरराष्ट्रीय वादों से संबंधित हों। ठीक है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। आंख एक नहीं कजरोटा 10-10 लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ऑप्शन है व्यर्थाडंबर, आंख में काजल लगाना, आंख की देखभाल करना या फिर लाइलाज बीमारी। देखिए, आंख एक नहीं कजरोटा 10-10 लोकोक्ति का सही अर्थ होगा व्यर्थ आडंबर। ठीक है, क्या है? व्यर्थ आडंबर, जो कि हमारे लिए ऑप्शन ए में दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यर्थ आडंबर। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन है राम, सुरेश, निर्वाह या फिर मित्रता। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है? मित्रता। देखिए, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा मित्रता है। मित्रता कोई दृश्य वस्तु नहीं है, यह शब्द भाव विशेष का बोध कराता है। तो यहाँ पर यह भाववाचक संज्ञा है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। तो गाइस, आज हमने 13 क्वेश्चन स्टडी किए हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो गाइस, यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।